नमस्कार बच्चों, मैं शमशेर सिंह रसायन विज्ञान प्रवक्ता बेलौर कॉलेज बेलौर आपका स्वागत है। और मैं आपको बेसिक फंक्शन बताऊंगा रसायन विज्ञान के कि रसायन विज्ञान है क्या। जैसे ये शब्द लिखा हुआ रसायन, इस शब्द में ही छुपा हुआ है सब कुछ। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, रस प्लस आयन, रस प्लस आयन इज इक्वल रसायन। इसका संक्षिप्त वर्ड जो आपको मिलेगा वो ये रहेगा आयनों का। जो भी छिपा हुआ है वो आयनों में ही छिपा, जो भी छिपा हुआ है वो आयनों में ही छिपा हुआ है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपको आयन नहीं पता है तो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। तो धन आयन चार्ज प्लस का, ऋण आयन चार्ज माइनस का। सीधा सा एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, चुंबक का एग्जाम्पल। बचपन में हम लोग चुंबक चलाते थे, कहते थे चुंबक चलती कैसे है, चुंबक चलती कैसे है। तो चुंबक के भी आवेश होता है, एक प्लस का चार्ज होता है, एक माइनस का। एक शब्द बोला गया है कि समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। समान आवेश यानी प्लस प्लस प्लस, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर रह भी सकते हैं तो विशेष परिस्थितियों में, यानी अगर कोई विकल्प नहीं है तो ये हो सकता है। वही चीज यहाँ पे है, माइनस माइनस नहीं हो सकता, हो सकता है तो विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है। अब हम बात करते हैं चुंबक। तो चुंबक को हमने बीच से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही यहाँ पे आपको दो आवेश फिर मिले, ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है। इस प्लस के चार्ज को अगर हम इधर मूव करें, प्लस वाले भाग को प्लस वाले भाग की तरफ, तो आप देखते हैं कि चुंबक दौड़ती है, चुंबक दौड़ती। तो चुंबक के दौड़ने का मुख्य कारण है समान आवेश। अब हम बात करेंगे कि कक्षा 12 सिलेबस रसायन विज्ञान। तो कक्षा 12 सिलेबस में मुख्य रूप से अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, 4 भागों में डिवाइडेशन हुआ है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कार्बनिक रसायन की, कि कार्बनिक रसायन है क्या। बात करेंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन में कुछ भी नहीं है, केवल आपको 4 तत्वों को देखना है, CHOX। C बोले तो कार्बन, H बोले तो हाइड्रोजन, O बोले तो ऑक्सीजन, X ये नया शब्द है X। तो X बताएंगे, X होता है हैलोजन। हैलोजन तत्व वे तत्व होते हैं वर्ग 17। आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 के तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, हैलोजन तत्व। हैलोजन ही आगे चल के क्या बना लेता है, हैलाइड। क्या बनाता है, हैलाइड। आवेश हमेशा रहता है इस पे -1। -1 क्यों होता है ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरी नहीं होती है। ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेते, उधार लेके अपनी कक्षा को पूर्ण कर लेते। तो हैलोजन तत्व में जो हमारे रहते हैं वो रहता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फाइनली होता है आयोडीन। 4 तत्व हो गए हमारे हैलोजन। बात करेंगे कार्बनिक रसायन के लेसन नंबर 1। बहुत ही अच्छा लेसन है, लेसन का नाम है हैलो एल्कीन। हैलो एल्कीन। एल्केन शब्द
जाना पहचाना शब्द है, लेकिन हेलो एल्कीन भी अगर कह दिया जाए तो कुछ नया नहीं है। हेलो एल्केन एल्केन का ही अन्य रूप, एल्केन का ही अन्य रूप है। एल्केन में मुख्य रूप से हम लोग अभी तक कक्षा 11 में पढ़ के आए मीथेन, एथेन। तो मीथेन एथेन के जो अन्य रूप हैं, जो उनसे निकले हुए हैं, उन्हीं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। हेलो एल्केन, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम होता है एल्किल हैलाइड। क्या लिखा हुआ है? एल्किल हैलाइड। तो बात करते हैं एल्किल समूह। एल्किल को हम निरूपित करते हैं किससे? आर से। चार्ज हमेशा होता है प्लस का 1। चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लस का 1। देखिए एल्किल का हो गया आर और हैलाइड का हो गया क्या? एक्स। तो हम पूरा फार्मूला अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा? आर एक्स। ये केवल एल्किल हैलाइड को हम लोग कम शब्दों में अगर बोलना चाहें तो ये फार्मूला हो। अगर आपसे कोई कहते हेलो एल्केन का क्या फार्मूला होता है? हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का जो फार्मूला रहता है वो ये रहता है 1x। ये पूरा फार्मूला है हेलो एल्केन का। केवल एल्केन हैलाइड की बात करें तो ये वो फार्मूला हो जाएगा rx। मेरी ये बात आपको समझ में आई? देखिए कुछ भी नहीं करना है, केवल इन 4 चीजों में सब कुछ छिपा हुआ। एल्किल समूह अगर हम बात करें तो एल्किल में हमारे 3 वर्ग करेंगे, मेथिल मूलक, एथिल मूलक और फाइनली खत्म होता है फिनिल मूलक। मेथिल की बात बता दे रहे हैं। मेथिल आया मेथेन से, मेथिल आया मेथेन से, एथिल आया एथेन से और फिनिल आया बेंजीन से। कार्बनिक रसायन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कार्बनिक रसायन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो लेसन नंबर 1 में हम लोग जो यौगिक देखेंगे वो हमारे एल्किल हैलाइड के ही यौगिक, हल्के यौगिक हैं। यौगिक की बात करते तो पहला यौगिक हमारा आ जाता है एथिल ब्रोमाइड। हम बात करेंगे आज एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड इसका यूज किया जाता है स्थानीय निश्चेतक के रूप में। किसमें यूज करते हैं? स्थानीय निश्चेतक, यानी कभी कभी निश्चेतक के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में इसका यूज नहीं हो रहा है। निश्चेतक का मतलब समझते हैं? निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने में। तो इसकी कुछ मात्रा यूज की जाती थी, कभी की जाती थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं। बात करेंगे फार्मूले की। केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? देखिए लिखा हुआ एथिल, तो एथिल का फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का प्रतीक चिन्ह होता है Br। इसकी जगह हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं CF3 CH2Br, ये भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे लिखा भी नजर आएगा तो कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे रासायनिक संरचना की। केमिकल स्ट्रक्चर। देखिए किसी भी यौगिक की रासायनिक संरचना अगर हमें जाननी है तो कार्बन जो होता है वो केंद्र बिंदु होता है, यानी जितने भी तत्व हैं वो कार्बन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जितने भी तत्व हैं वो कार्बन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन कितने हैं? तो इसकी संरचना बनाएंगे। 2 कार्बन हम लोगों ने एक बंध के साथ जोड़े। हाइड्रोजन कितने हैं? 5। 1 2 3 4। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे और एक हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? खत्म। आखिरी में बचता है Br यानी ब्रोमाइड। लिख लिया B
तो ये संरचना हमारी बन गई है किसकी, एथिल ब्रोमाइड। बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड के IUPAC नेम। IUPAC नेम IUPAC पद्धति में कहा गया है, ग्रुप देख लो, कार्बन देख लो, बंध देख लो, यानी आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। यहां पे जैसे आप देख रहे हैं Br, तो Br होता आया किससे, ब्रोमीन से। कहते क्या है, बन जाता है ब्रोमाइड और आखिरी में कहलाता क्या है, ब्रोमो। तो Br के लिए हम लोगों ने लिख लिया क्या, ब्रोमो। प्लस कार्बन की संख्या देख लें, 1 और 1 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं N। प्लस बंध देख लें, एक बंध लगा हुआ है, एक बंध के लिए यूज करते हैं इन। देखिए पूरा नाम निकला, ब्रोमो प्लस N प्लस इन इज इक्वल करेंगे ब्रोमो एथीन। तो ये इसका नाम निकल आया है। तीनों चीजें मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दी हैं, फार्मूला भी दिया हुआ है, संरचना में कुछ है ही नहीं। IUPAC के लिए मैंने आपको ये बहुत ही आसान सा फंक्शन बता दिया है, कार्बन की संख्या, बंध की संख्या प्लस ग्रुप, तीनों चीजें देख लो, तीनों को प्लस करके अलग अलग करो, अंत में प्लस को खत्म करो तो जोड़, तो IUPAC नाम क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब निर्माण की विधि। प्रिपरेशन माने होता है निर्माण, निर्माण की विधि। किसके निर्माण की विधि, एथिल ब्रोमाइड। जनरल फंक्शन अगर हम बता दें कि एथिल ब्रोमाइड को सबसे आसान तरीके से किससे बना सकते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एथेनॉल। किससे बनाएंगे, एथेनॉल। एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का ही IUPAC नाम होता है एथेनॉल। तो एथेनॉल फार्मूला ले लेंगे, प्लस इसको मिला देते हैं, यानी Br का नाम होता है सोडियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, सोडियम ब्रोमाइड। बहुत ही आसान है। ये एथिल हो गया, ये Br हो गया, हमारा क्या जनरेट हुआ, एथिल ब्रोमाइड। प्लस ये Na हो गया, ये OH हो गया, क्या बन गया, NaOH। ये हमारा बना एथिल ब्रोमाइड। Na हो गया सोडियम, OH हो गया हाइड्रोक्साइड। एल्कोहल नहीं कह सकते, देखिए यहाँ पे एथिल के साथ लगा था OH, तो हम लोगों ने कहा एल्कोहल। OH मेथिल, एथिल, फेनिल, अगर तीनों के साथ में लगा है तो एल्कोहल कहलाता है। अगर वो किसी तत्व के साथ लगा हुआ है, तत्व यानी कि धातु के साथ किसी लगा है, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या निकल आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम लिख लेंगे एथिल ब्रोमाइड। तो ये तो एक सामान्य सा फंक्शन हो गया। बात करते हैं लैब में इसको हम कैसे बनाते हैं। लैब में इसका निर्माण कैसे किया जाता है, लैब मेथड ऑफ एथिल ब्रोमाइड। तो लैब में भी इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो एथेनॉल को ही जाता है, इसको जाता है एथेनॉल। इसकी थ्योरी अगर हमें बनानी हो तो लैब में, जब लैब में एथिल अल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में
मिलाते हैं तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। जो लैंग्वेज में कहा जाता है उसी को हमें रिएक्शन के माध्यम से करना होता है। ये ले लिया एथिल अल्कोहल, ये ले लिया NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूं। हमने क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को ओपन कर लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ओपन करने के तरीके भी बता दे रहा हूं मैं। एक तरीका ये है, सल्फ्यूरिक अम्ल नॉर्मल फार्मूला होता है ये। अगले अगर फंक्शन में जाए तो हम इसको लिख सकते हैं HHSO4। ये दो फंक्शन मैक्सिमम यूज होते हैं। जो तीसरा फंक्शन बताने जा रहे हैं ये होता है HOSO3H। ये फंक्शन हम लोग यूज करते हैं केवल बेंजीन की संरचना पे, क्योंकि बेंजीन की संरचना पे इस फार्मूले में भी एक फार्मूला छिपा हुआ है। इस फार्मूले को बोलते हैं, मैं नाम बता दे रहा हूं, इसका नाम होता है सल्फोनिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल खुद एक फार्मूला, और इस फार्मूले में भी एक फार्मूला हमें मिला है जिसका नाम होता है सल्फोनिक अम्ल। तो ये तीनों चीजें लेके हम लोग रिएक्शन कराएंगे। एथिल होता है प्लस का चार्ज, Br होता है माइनस का चार्ज। तो दोनों के चार्ज विपरीत है। सबसे पहले बना लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, OH माइनस का चार्ज, ये H प्लस का चार्ज। ये मत कर देना कि ये Na भी तो प्लस का चार्ज है। अगर आप ये कर देंगे तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा था वैसा ही रह जाएगा। और रिएक्शन कहती है कि जब हम किसी को मिलाते हैं तो कुछ नया बनता है। तो ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है। हम लोगों ने क्या निकाल लिया, जल निकाल लिया। देखिए प्लस का चार्ज, हम लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल से एक आयन खींचा हुआ, वो आयन था किस चीज का, घन आयन। तो एक घन आयन हमें इन्हें वापस भी करना। जैसे बाजार जाते हैं, 5 रुपए की कुछ लिया हम लोगों ने, तो ऐसा तो नहीं पैसे लेके चले आए, बदले में हमें सामान मिलती है। वही चीज रिएक्शन में भी है, लेन देन विनिमय, कुछ लिया कुछ दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल ने अपना हाइड्रोजन दे तो दिया, लेकिन इनसे कहा कि हमें भी प्लस का 1 कुछ दे दो। तो बदले में हम लोग इन्हें वापस क्या कर देते हैं, प्लस का 1 Na। तो फार्मूला क्या बनता है, NaH। इसका नाम लिख लेंगे एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम लिख लेंगे सोडियम हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, गलत नहीं है। ये हमारा क्या बन गया, जल। ये हमारा क्या बन गया, जल। तो ये बहुत ही आसान से रिएक्शन मैंने आपको बता दी है। एथिल ब्रोमाइड को लैब में हम कैसे बनाएंगे, एथिल अल्कोहल NaBr प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल ब्रोमाइड हमारा बन के हो जाएगा तैयार। हमें कुछ करना ही नहीं है, रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। रिएक्शन शुरुआत में आपसे गलती कराएगी, लेकिन अंततः आपको आने लगेगी। तो ये 2 विधियां मैंने आपको बता दी एथिल ब्रोमाइड। अब बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुण में लिख लेते हैं, यह रंगहीन गंधहीन तथा अच्छी गंध का द्रव है। इसका क्वथनांक बात करते हैं, इसके क्वथनांक की। इसका क्वथनांक होता है कितना, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं,
रंगहीन, गंधहीन, मधुर गंध वाला द्रव है। नंबर 2, इसका क्वथनांक, क्वथनांक होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं विलेयता की, तो जल में ये बहुत ही कम मात्रा में विलेय, यानी जल में जल्दी घुलता नहीं है, जबकि कार्बनिक विलायकों में ये विलेय हो जाता है। कार्बनिक विलायक आप अपनी बुक खोलेंगे तो जगह जगह ये शब्द आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बनिक विलायक होते कौन कौन से हैं। तो कार्बनिक विलायक होता है हमारा एल्कोहल, नंबर 1 हो गया एल्कोहल, नंबर 2 हो गया ईथर और नंबर 3 हो गया बेंजीन। केवल अगर विलायक की बात करें तो केवल विलायक हमारा होता है जल। जल को क्या कहते हैं? विलायक। जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्णतया विलेय, यानी पूरी तरह से कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाता। तो ये हमारे हो गए क्या? भौतिक गुण। भौतिक गुण के बाद बात करेंगे इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी यानी हम लोगों ने अभी जिस यौगिक को बनाया था इथिल ब्रोमाइड, क्या वो आगे चल के किसी अन्य यौगिकों से रिएक्शन करता भी है या नहीं है? तो रासायनिक गुण यही बताते हैं कि ये आगे रिएक्शन करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करेंगे, लिख लेंगे रिएक्शन विद KCN, यानी रिएक्शन विद KCN मतलब KCN के साथ अभिक्रिया।